दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल के ऊपर हमने एक और नई शुरुआत करी है, एक नई मुहिम चलाई है। यानी कि अब से हम इस चैनल के ऊपर वो भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज कवर करने लग गए हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो कि चुपके से निकल के आती है। यानी कि जो अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभागों के अंदर वैकेंसीज निकलती है, जिनको लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम अब से उनको भी इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि आपको जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप कोई बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो फाइनली इस वीडियो में भी आपके लिए एक बढ़िया खुफिया गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIIST वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया ये NIIST क्या बवाल है, ये कौन सा सरकारी विभाग है? तो मैं आपको बता दूं, NIIST का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसका मतलब होगा राष्ट्रीय अंतवर्षीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि भारत सरकार का ही एक विभाग है, जिसके अंदर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें आपकी काफी सारी क्लर्क लेवल की पोस्ट है जिनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। काफी सारी टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आपकी कुछ टेक्नीशियन की भी पोस्ट है जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेट होल्डर्स भी एलिजिबल है। खास बात यह है, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सभी पोस्ट के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्री मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे कि भाई फॉर्म कब से भरे जाने शुरू है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका डिस्कस करेंगे, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, NIIST जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है देख लीजिए, अंतिम तिथि मतलब क्लोजिंग डेट 3 मार्च 2025 है। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास अभी से भी अच्छा खासा टाइम है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। देखिए आपकी पोस्ट कौन कौन सी है। टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि क्लरिकल पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज टोटल किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई है। अब जैसे कि दोस्तों टेक्नीशियन असिस्टेंट की लेवल 6 की पोस्ट है, सैलरी आपकी कितनी है 56,916। टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर 31,824 सैलरी मिलेगी। क्लियर है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एज लिमिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, सैलरी की बात तो आगे भी होती रहेंगी। देखिए दोस्तों, एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो मैक्सिमम पोस्ट के लिए मिनिमम मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। बस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 27 साल है, वरना जो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है किसी भी विभाग के अंदर, वहां पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल ही रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 3 मार्च 2025 तक होने वाली है। बाकी हमेशा की तरह जो गवर्नमेंट का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को एज में यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपए फॉर्म फीस के रूप में देने होंगे। वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विस मैन के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, नील बटे सन्नाटा यहां पर फॉर्म फीस है। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में।
देखिए दोस्तों, जो आपकी इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर चाहे वो आपकी जनरल डिपार्टमेंट की पोस्ट हो, फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट हो, या फिर स्टोर और परचेज की पोस्ट हो, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है और कोई यहां पर एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अब आप कहोगे कि भैया हमें तो आप यहां पर यह बता दीजिए कि सैलरी कितनी मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर, स्पेशली अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये देखिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर सैलरी आपकी इसमें कितनी रहेगी। लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, बेसिक पे 19,900 है। तो भाई जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेड सैलरी 31,824 आपको मिलेगी, शुरुआती सैलरी है। क्लियर है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ही सैलरी है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपकी 41,769 सैलरी यहां पर लिखी गई है, क्योंकि लेवल 4 की पोस्ट है। क्लियर है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, तो सैलरी आपकी ठीक ठाक है। वैसे कुछ और अलाउंसेस लगने के बाद सैलरी आपकी 31 नहीं बल्कि 34,000 के आसपास हो जाती है। समझ गए, क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा ना, वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि एक एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर लगेगी। एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका ये रहने वाला है, समझ लीजिए। एग्जाम आपका या तो OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट रहेंगी। क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, एक पेपर सेकंड रहेगा। एक ही दिन आपका होगा, एक साथ आपका पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 90 मिनट के अंदर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। साथ ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा पेपर फर्स्ट। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। इस पेपर फर्स्ट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर। मेंटल एबिलिटी में वही आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मेंटल एबिलिटी में क्या आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। पेपर सेकंड की टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर आएंगे, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। क्लियर है, यहां पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो भाई 150 नंबर का जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज भी 150 नंबर का, टोटल हो जाते हैं हमारे 300 नंबर। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 300 नंबर में से बनेगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट केवल और केवल पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। समझ गए आप? ठीक है। सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये सब्जेक्ट व सिलेबस आपको प्रिपेयर करनी है, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है यहीं पर बता देता हूं। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है। ये आपकी रीजनिंग की करियर मैगजीन है, ये जनरल अवेयरनेस की है, ये इंग्लिश की है और ये आपकी मैथमेटिक्स की है। इन करियर मैगजीन के अंदर चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, सिलेबस भी देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक नहीं है, करियर मैगजीन है, बहुत ही पतली सी, बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। खास बात यह है कि मोस्ट अफोर्डेबल है। जितने में आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करते हो उतने में आपको ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन देखने को मिल जाएगी। इन चारों मैगजीन्स को आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस टाइप के पेपर को तो आप इजीली इन करियर मैगजीन की हेल्प से उड़ा के फेंक सकते हो। ठीक है दोस्तों, एग्जाम होने के बाद टाइपिंग टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है वो हिंदी या फिर इंग्लिश का रहेगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो जहां पर आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पर रहेगा। टाइपिंग टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। 5% एरर मिस्टेक्स जो है वो माफ होगी, यानी कि लगभग इंग्लिश की अगर हम बात करें 16 जो वर्ड है उनकी आपकी टाइपिंग में छूट रहेगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग जस्ट आपका क्वालिफाई होता है। ये टाइपिंग की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। समझ गए दोस्तों? फॉर्म फीस वगैरह मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पर फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना
वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 300 नंबर जनरल और अवेयरनेस और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। उस मेरिट को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी आपको बता दिए लगभग 32,000 रुपए शुरुआती सैलरी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन प्रिंट आउट एंड सेंड बाय द पोस्ट। यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वो भेजना होगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर एड्रेस दे रखा है कहां पर आपको भेजना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर। तो यहां पर आपको पासपोर्ट साइज कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड आपकी मार्कशीट जो होंगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपका होगा 10वीं का और 12वीं की मार्कशीट आपकी यहां पर इसमें लगने वाली है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें सबमिट करने हैं, यानी कि आपको पोस्ट करने हैं एनवेलप के अंदर रख के, समझ गए। तो भाई ये सारी की सारी चीज रहेंगी। बढ़िया वैकेंसी है, फिर से बता रहा हूं, सीधी भर्ती है। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट, क्लरिकल पोस्ट आपको हमेशा क्लर्क का काम करना है, कोई फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम होगा। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाले हैं, क्लियर है। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू गहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।